कर्नाटक के हासन में सैकड़ों महिलाओं के साथ बदसलूकी, यौन हमले और बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट रहा है। वो हासन में मतदान पूरा होते ही अगले दिन म्यूनिख चला गया था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है और तस्वीरें जो आपने भेजी है निहाल, वो भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है एयरपोर्ट पर वो बढ़ा दिए गए हैं। क्या प्रक्रिया रहने वाली है निहाल प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने की? सबसे पहले आपको ये बता दें, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय नंबर 2 और इसलिए यहाँ पर CISF के कमांडोज भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए आपको दिख रहे हैं। ये लोग काफी देर पहले आए, लेकिन वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो काफी भीड़ भाड़ है हर तरफ। टीवी कैमरे और फिर कई लोगों की उत्सुकता आने में यहाँ पे लगे हैं। और इसी बीच जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना अगले 15 से 20 मिनट में उस फ्लाइट में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो यहाँ आ रहा है, उसकी फ्लाइट यहाँ लैंड करेगी जो म्यूनिख से उड़ी थी तकरीबन 3:30 बजे के आसपास। यहाँ पर CISF पहले उसकी क्योंकि जैसे की जानकारी हमें मिली है, क्योंकि रिक्वेस्ट किया है CISF से कि वो वांटेड है, उसके खिलाफ एक वारंट जारी है और इसलिए CISF को जैसे ही इमिग्रेशन से बाहर आए उसको अपनी हिरासत में ले ले। और जैसे ही CISF हिरासत मिलेगी उसके बाद CISF जो कोर्ट के दस्तावेज हैं उसके आधार पर स्थानीय पुलिस को सौंप देगी और स्थानीय पुलिस प्रज्वल रेवन्ना को SIT के हवाले करेगी और SIT के पास अभी 24 घंटे का वक्त होगा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। इससे पहले उसकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी, लेकिन उसमें भी काफी वक्त होगा। तो यहाँ पर जो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इस तरफ से है, लेकिन यहाँ पर हमें सिक्योरिटी बहुत कम दिख रही है। हमारे कैमरा पर्सन कुमार जब बाईं तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी टर्मिनल के पास लगी हुई हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है पुलिस की गाड़ियां हैं, एस्कॉर्ट्स हैं। हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना को इसी कॉरिडोर से, यहाँ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहाँ से ले जाया जाएगा और सामने बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां हैं, उसको बैठा करके उसको SIT के दफ्तर ले जाया जाएगा। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि जो VVIP गेट है, अगर SIT चाहती है, स्थानीय पुलिस चाहती है कि इस भीड़ भाड़ से प्रज्वल रेवन्ना को दूर रखा जाए, किसी तरह के यहाँ पर अफरा तफरी न मचे, क्योंकि जितने सारे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी आए हैं और कई सारे लोग आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में अगर CISF से परमिशन लेकर के वो VVIP गेट से ही प्रज्वल रेवन्ना को ले जा सकते हैं और ऐसे में वो अंदर से ही टर्मिनल से ही उसको बाहर ले जाया जाएगा। तो ये भी एक विकल्प है। अब देखना है कि 15-20 मिनट के बाद जब फ्लाइट लैंड करेगी यहाँ पर, उसके बाद CISF और स्थानीय पुलिस क्या फैसला करती है। अगर वो इस रास्ते से बाहर आता है तो निश्चित तौर पर हमें तस्वीर मिलेगी। प्रज्वल रेवन्ना ने भी जो 3 मिनट का वीडियो क्लिप जारी किया था उसमें कहा था कि 31 तारीख यानी आज वो SIT के सामने आत्मसमर्पण करेगा और उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि नवंबर तक उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सांसद के तौर पर जिसको दिया गया था उसकी वैलिडिटी है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने वारंट जारी होने के बाद बिल्कुल साफ कर दिया था कि 10 दिनों के अंदर वो जवाब दिया और ये 10 दिनों की जो समय सीमा है वो 3 जून को खत्म हो रही है। 10 दिनों के अंदर वो बताया। निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो भी दिखा रहे हैं निहाल किदवई, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, एयरपोर्ट पर ही वो मौजूद हैं और यहाँ पर ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ ही देर में प्रज्वल रेवन्ना जो है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और उसके बाद पुलिस जो है, SIT जो है वो पूरी तरह से तैयार है, उसे तुरंत वहां पर गिरफ्तार किया जाएगा। और आज ही वो दिन है, 31 मई का ही वो दिन है जब प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ भी होनी है और उसकी जो अंतरिम जमानत की जो अर्जी है उस पर सुनवाई भी होनी है। निहाल, यहाँ पर बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एंटीसिपेटरी जो बेल है उस पर भी सुनवाई होनी है और प्रज्वल रेवन्ना से इंटरोगेशन भी होना है। देखिए, जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना यहाँ आएगा, जैसा कि मैंने बताया, इमिग्रेशन से बाहर आते ही वो हिरासत में आ जाएगा, चाहे वो CISF की हिरासत में हो, बाद में CISF उसको बेंगलुरु पुलिस और उसके ज़रिए वो SIT तक पहुँचे। इसके बाद अग्रिम जमानत का कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि अग्रिम जमानत पर जो सुनवाई है वो दोपहर में होनी है और ऐसे में पहले ही अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है प्रज्वल रेवन्ना की, तो अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की जगह पर अब उसको रेगुलर बेल के लिए वहाँ पे याचिका देनी होगी। तो निश्चित तौर पर अग्रिम जमानत की जो सुनवाई 31 तारीख को होनी है, यानी आज होनी है दोपहर में। अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर प्रज्वल रेवन्ना यहाँ आता है और आएगा तो निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट जारी है। और जैसा कि पहले लाइव
में भी मैंने बताया है कि ऐसे सभी मामले जिसमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान हो, ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में वारंट इसलिए जारी करवाया गया ताकि विदेश मंत्रालय से कह के अगर प्रज्वल रेवन्ना वापस नहीं आता है तो उसके पासपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई हो सके, उसको जब्त किया जा सके, इंपाउंड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। और ये रंग लाती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि 10 दिनों का वक्त दिया था विदेश मंत्रालय ने और 23 तारीख को विदेश मंत्रालय की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया था। 3 तारीख से पहले जवाब देना था और अगर एक बार उसका पासपोर्ट जब्त हो जाता, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो फिर से दोबारा प्रज्वल रेवन्ना को उस पासपोर्ट का पाना बहुत मुश्किल था और ऐसी सूरत में उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये जो एक प्रेशर टैक्टिक्स थी वो पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया निहाल, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो प्रज्वल रेवन्ना कुछ देर में भारत में लैंड करेगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। तो प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, देश के पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा, खुद भी सांसद, लेकिन इस शख्स ने अपनी ताकत और राजनीतिक हैसियत से जिस तरह की सिहरा देने वाली करतूतें की हैं, अमूमन उसकी आम जिंदगी में कल्पना तक नहीं की जा सकती। कई गंभीर आरोप प्रज्वल रेवन्ना पे लगे हुए हैं और अब देखना होगा कि किस तरह से ये प्रक्रिया जो है कानूनी रूप से आगे बढ़ती है।